अरे मन देख कहाँ संसार, झूठे भरम हुआ बीमार। भरे तेरे मन में सभी विकार, जतन से इनको दूर निकार। श्री हजूर स्वामी जी महाराज का यह शब्द, जिसके जरिए आप हम सभी संसारी जीवों की अवस्था बयान करते हुए समझाते हैं कि अरे मन देख कहाँ संसार। हम सभी अपने चारों तरफ निगाह डालकर देखें कि संसार में हम सभी किन कामों में उलझे हुए हैं। दुनिया के तमाम लोग धन दौलत, मान सम्मान और सुख सुविधाओं के अधिक से अधिक साधनों को जुटाने में खप रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि हम इस संसार को और संसार के विकारों और भोग विलासों में ही सच्चा सुख समझे बैठे हैं। और यही हमारा सबसे बड़ा भ्रम है। भ्रम किसे कहते हैं? जो हो ना पर प्रतीत हो कि है, उसे भ्रम कहते हैं। पंचम पातशाह के बोल हैं कि दृष्टमान है सगल मिथेना, यानी जो कुछ भी हमें ये नजर आ रहा है ये सब मिथ्या है। मिथ्या किसे कहते हैं? देखो, एक तो होता है झूठ, पक्का यकीन हो गया कि झूठ है। और एक होता है सच, पक्का यकीन हो गया कि ये सच है। लेकिन इसके अलावा एक ऐसा भी होता है जो दिखता तो सच है लेकिन होता झूठ है। बस उसी को मिथ्या कहते हैं। आप फरमाते हैं जब संसार ही मिथ्या है तो इसकी तमाम चीजें भी मिथ्या हैं। लेकिन इसके बावजूद संसार के तमाम लोग विषय विकारों और भोग विलासों को भोगने में इस कदर खोए हुए हैं कि अपने असली घर और अपने असल परम पिता परमात्मा को ही भुला चुके हैं। और जबकि सभी संत महात्मा हमें यही समझाते आए कि जेते भोग तेते रोग, जितने स्वाद उतनी मवाद, फिर भी हम इंद्रियों के वश बेबस होकर बड़े आसानी से इनके शिकार बन जाते हैं। और जब ये भोग रोग बनकर फूटते हैं तब हम दुखी होते हैं और बीमार होते हैं और रोगों से जार जार होते हैं। कारण इस नश्वर संसार में आकर हमें भ्रम हो गया। हमें भ्रम हो गया कि ये संसार सच है और इसके भोग विलासों को भोगने में ही सच्चा आनंद प्राप्त होगा। और जबकि इसका होता है बिल्कुल उल्टा। क्योंकि जो बंदा पीतल को सोना समझे, धोखा तो उसके साथ होगा ही। जिसने भी संसार को अपना समझा, जिसने भी संसार को सदा रहने वाला समझा, जिसने भी संसार को सुखदायी समझा, याद रखें वो एक दिन जरूर दुखी होगा। और हो रे संत महात्मा इस संसार की असलियत को जानते हैं, बाखूबी समझते हैं। इसलिए अति दया मेहर करके सिलसिलेवार एक एक बात कड़ी दर कड़ी समझा रहे हैं कि भरे तेरे मन में सभी विकार। तो फिर इसका नतीजा क्या होने वाला है? आप देखो, पंचम पातशाह ने फरमाया कि काम रोग मैगल बसलीना। मैगल हाथी को कहते हैं। हाथी सबसे ज्यादा बलशाली होने के बावजूद अपने अंदर केवल एक विकार, काम के कारण ही शिकारियों का शिकार होता है। अक्सर हाथी का शिकार करने वाले जंगल में एक बड़ा सा गड्ढा खोदकर उसके ऊपर घास फूस बिछाकर उसके आगे एक हथनी को खड़ा कर देते हैं। और हाथी काम के नशे में चूर उस हथनी की ओर खिंचा चला आता है और उस गहरे गड्ढे में गिरकर शिकारियों की कैद में फंस जाता है। और इसी तरह भंवरे के अंदर केवल नासिका का विकार होता है, जिसके कारण फूल की सुगंधी में
इतना मस्त हो जाता है कि उसी फूल की पंखुड़ियों में कैद होकर अपनी जान गंवा देता है। और जबकि उसकी चोंच में इतनी ताकत होती है कि अगर वो चाहे तो लकड़ी में भी सुराख कर दे, लेकिन अपने अंदर सुगंधी रोग के कारण फूल की कोमल पंखुड़ियों को नहीं छेद पाता। क्यों? क्योंकि अपने एक विकार के कारण उसी फूल की सुगंधी में मदहोश होकर वहीं मर जाता है। पंचम पातशाह ने कहा, बासन रोग भवर बिनसानो। इसी तरह मछली को देख लो, जुबान के स्वाद का विकार होता है उसके अंदर। पंचम पातशाह ने कहा, जीवा रोग मीन गरसानो। शिकारी कांटे में थोड़ा सा आटा या गोश्त लगाकर पानी में डालते हैं और स्वाद के चक्कर में वो मछली उसे कांटे सहित निकल जाती है और फिर तड़प तड़प कर अपनी जान गंवाती है। और लोग हांडियों में पकाकर उसे स्वाद लेकर बड़े शौक से खाते हैं। इसी तरह पतंगे का हाल है, उसके अंदर दृष्टि का रोग होता है। पंचम पातशाह ने कहा, दृष्ट रोग पच मुए पतंगा, जिसके कारण वो जलते दिए की लो पर इतना ज्यादा मोहित होता है कि उसी लो में जलकर तड़प तड़प कर मर जाता है। इसी तरह हिरन का हाल है। पंचम पातशाह ने कहा, नाद रोग खप गए कुरंगा। कुरंगा हिरन को ही कहते हैं। शिकारी लोग उसको पकड़ने के लिए एक खास तरह की धुन बजाते हैं और हिरन संगीत के स्वर के पीछे शिकारियों की गिरफ्त में दुखी होता है, क्योंकि वो उसी बजते बाजे पर जाकर खुद ही अपना सिर रख देता है और शिकारी लोग उसकी खाल को उधेड़ कर फिर बाजारों में बेचते हैं। देखो, ये सारी मिसालें देने का भाव सिर्फ इतना था कि इन सब के अंदर तो केवल और केवल मात्र एक एक विकार था। जब ये नहीं बच सके तो हमारे अंदर तो ये सभी रोग और विकार मौजूद हैं। पंचम पातशाह ने कहा कि होमे रोग मानुक को दीना, क्योंकि इन सभी रोगों और विकारों के अलावा हमारे अंदर होमे का रोग भी है। और इसके अलावा पंचम पातशाह ने कहा कि हेत रोग का सगल संसारा। और ये बात समस्त जगत के लिए है, क्योंकि संसार के मोह और अन्य विकारों में तमाम लोग अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। और अगर यहां तक कही गई बात किसी की समझ में आई है कि भरे तेरे मन में सभी विकार, तो आप फरमाते हैं कि फिर तू जतन से इनको दूर निकाल। क्योंकि इस सत्संग को, इस बात को केवल सुनने मात्र से कुछ नहीं होने वाला। अगर वास्तव में हम अपने आप को बदलना चाहते हैं और सदा के लिए इस जन्म मरण की कैद से छूटकर अपने असली घर सचखंड जाना चाहते हैं, तो आप फरमाते हैं कि इन विकारों को निकालने के लिए यत्न कर, भगवान का भजन कर, यानी कुछ अपनी तरफ से प्रयास कर। इसका नतीजा क्या होगा, उसके बारे आप अगली कड़ियों में बता रहे हैं। जी। होए फिर झूठा जगत असार, गहो फिर गुर के चरण संहार। मिले तब उनसे नाम अपार, देख फिर घट में मोक्ष दुआर। देखो, यतन तो सतगुरु बताएगा, और जब हम उस पर अमल करेंगे तो जो यह संसार अभी हमें सत्य स्वरूप दिखाई दे रहा है, हमें सच्चा और स्थायी प्रतीत हो रहा है कि यही हमारा साथ निभाएगा, आप फरमाते हैं यही हमारा सबसे बड़ा भ्रम है। क्योंकि इसकी हकीकत, इसकी असलियत तो यह है कि ये संसार तो झूठा है, असार है। झूठा क्यों कहा? क्योंकि अंत समय इस संसार की कोई भी चीज हमारा साथ नहीं निभाएगी। तो फिर सवाल पैदा होता है कि फिर अंत समय साथ कौन निभाएगा? तो आप फरमाते हैं अंत समय साथ निभाने वाला सतगुरु है,
और हमारे साथ जाने वाली नाम की कमाई है। लेकिन इस बात का तो तभी एहसास जागेगा जब हम संतों महात्माओं की मत को अपना लेंगे, यानी उनकी शिक्षा दीक्षा के मुताबिक अपनी मन इंद्रियों को काबू करने के लिए कुछ यत्न करेंगे। इससे होगा क्या? तो आप फरमाते हैं, जो ताकत विकारों में बर्बाद हो रही थी उसी से अंदर का विवेक पैदा होगा, वैराग पैदा होगा, भक्ति पैदा होगी, और तभी सच और झूठ में निर्णय करने की शक्ति जागृत होगी, यानी इस संसार का असली चेहरा सामने आएगा। और इस तरह धीरे धीरे तमाम सारा भ्रम निकल जाएगा। गुरु अमरदास जी के बोले कि सतगुरु हमरा भरम गवाया, मगर कैसे? आपने फरमाया, हर नाम निरंजन मन वसाया। जिस दिन परमार्थी के मन में सतगुरु का बख्शा हुआ नाम घर कर गया, याद रखना उस दिन भरम नहीं रहेगा। और अगर अभी भी किसी के अंदर इस नाशवान जगत का भरम बना हुआ है तो इसका मतलब साफ है कि अभी सतगुरु का नाम हृदय तक पहुंचा ही नहीं, क्योंकि जहां रोशनी हो गई वहां अंधेरा रह नहीं सकता। बाबा कबीर के बोले कि जेह मंदर दीपक प्रगास्या अंधकार ते नासा, क्योंकि अंधेरा तो खुद ही डरता है रोशनी से। आप देखो रात का कितना अंधेरा होता है और सुबह अभी सूरज निकला नहीं होता कि अंधेरा तो पहले ही अपना बोर या बिस्तर लपेटकर वहां से रवाना हो जाता है। कहने का भाव सिर्फ इतना है कि अगर हम सतगुरु के बख्शे हुए नाम के अभ्यास के लिए यत्न करेंगे, यानी उस नाम का सिमरन करेंगे, तभी हमारे भ्रम निकलेंगे। जिसके बारे आपने एक जगह फरमाया कि जागत जागत अब मन जागा, झूठा लगा जहान, यानी इस संसार की नश्वरता का एहसास जागेगा। और जब सतगुरु की दया से ऐसी अवस्था किसी की बने तो आप फरमाते हैं, गहो फिर गुरु के चरण संहार। यहां किसी गुरु के बाहरी चरण को पकड़ने की बात नहीं, बल्कि आपका इशारा तो अंदर की ओर है, जिसके बारे पंचम पाशाह ने फरमाया कि गुरु के चरण ऊपर मेरे माथे, कहते हैं ताते दुख सगले मेरे लाथे। और उन चरणों तक हम सच्चे मन से अभ्यास के माध्यम से ही पहुंच सकते हैं। जब हमारा अभ्यास यानी हमारा सिमरन परिपक्व होगा, यानी जाप से जब अजप्पा जाप में तब्दील होगा, इसका नतीजा क्या होगा? तो आप फरमाते हैं, मिले तब उनसे नाम अपार, यानी अंदर का नाम जो लिखने पढ़ने और बोलने में नहीं आता, जिसके सहारे ये धरती आकाश खंड ब्रह्मांड खड़े हैं। गुरु साहब ने फरमाया, नाम के धारे सगले जंत, नाम के धारे खंड ब्रह्मांड। तीसरी पाशाह ने फरमाया कि नाम में ही ते सबकी छोआ, बिन सतगुरु नाम न जापे। कुल कायनात को रचने वाला वो सच्चा नाम बिना सतगुरु की दया के मिल नहीं सकता। इसलिए पूरे तौर पर अपने सतगुरु की शरण लें, भजन बंदगी को तवज्जो दें और अंदर के उस धुनात्मक नाम से जुड़ने का यत्न करें। पंचम पातशाह गुरु अर्जन देव जी के बोल हैं कि जिसका ग्रह तिन दिया ताला, कुंजी गुरसो पाई, अनेक उपाव करे नहीं पावे, बिन सतगुरु शरणाई। देखो, सभी धर्मों और मजहबों में इस मानव के शरीर को ही नर नरैणी दे, टॉप ऑफ द क्रिएशन, सृष्टि का सिरमोर, सृष्टि का सरताज, अशरफ उल मखलूकात, जीवित परमात्मा का मंदिर, हर मंदिर कहकर इसलिए पुकारा गया क्योंकि इस नर के अंदर वो नारायण वास करता है। अशरफुल मखलूकात इसलिए कहा गया कि केवल इस इंसानी चोले में वो तौफीक बख्शी है जिसमें ये उस खुदा से मिल सकता है। हर मंदिर इसलिए कहा गया कि वो हरि स्वयं इसके मन के अंदर गुप्त रूप से शब्द या नाम स्वरूप में विराजमान है, और उस ताले की चाबी संत सतगुरु के पास है। और जिसको सतगुरु की कृपा से वो नाम रूपी चाबी नसीब हो गई, तो आप फरमाते हैं कि देख फिर घट में मोक्ष द्वार,
जिस घट में मोक्ष द्वार यानी मुक्ति के दरवाजे को देखने की आप हिदायत कर रहे हैं, वो कहीं बाहर नहीं बल्कि इस मानव देह के अंदर दोनों आंखों के मध्य में स्थित है, जिसके बारे गुरु अमरदास जी ने फरमाया कि नौदर ठाके धावत राये, 10वें निज घर वासा पाए, ओथे अनहद शब्द वजे दिन राती, गुरमत्ती शब्द सुनावणिया। देखो, इस शरीर के 9 दरवाजे तो हमें नजर आते हैं, जिसमें 2 आंखें, 2 कान, 2 नाक के सुराख हैं, मुंह और नीचे 2 इंद्रियों के सुराख हैं, और ये सब के सब बाहर की तरफ खुलते हैं। लेकिन इसके अलावा एक 10वां गुप्त द्वार भी है, जो केवल अंदर की तरफ खुलता है। उसी को संतों महात्माओं ने शिव नेत्र, दिव्य चक्षु, घरदर, निज घर जाने का दरवाजा और मुक्ति का द्वार भी कहा है। और वहां की निशानी क्या है? तो आपने फरमाया, ओथे अनहद शब्द वजे दिन राती, यानी दिन रात 24 घंटे वहां अनहद शब्द की धुनकार हो रही है। और उस अनहद शब्द को सुनने के लिए हमें इन 9 द्वारों से अपने ख्याल को समेटकर आंखों के ऊपर लाना होगा। सभी संतों महात्माओं ने भी यही तरीका अपनाया। बाबा कबीर के बोले, आप कहते हैं मूंद लिए दरवाजे, कहते हैं मैंने दुनिया को भोगने वाले द्वार बंद कर लिए। फिर इसका नतीजा क्या हुआ? कहते हैं बाजियाले अनहद बाजे। बाबा कबीर कहते हैं मेरे भीतर अनहद शब्द धुन के बाजे बजने लगे। बाजे तो पहले भी बज रहे थे, वो शब्द की धुनकार तो पहले भी हो रही थी। गोस्वामी तुलसी साहिब के बोल हैं कि आ रही धुर से सदा तेरे बुलाने के लिए। मालिक की दरगाह से वो शब्द धुन की आवाज अपने असल परमात्मा से जुदा रूहों को वापस अपने निज घर बुलाने के लिए आ रही है। लेकिन उस आवाज को सुनने और मुक्ति के द्वार पर पहुंचने के काबिल हम तभी हो सकते हैं जब हमारा मन विकारों से रहित होगा। यही बात गुरु अमरदास जी ने फरमाई कि मन निर्मल नाम ध्याइए, तां पाए मोक्ष द्वार। अगर सच्ची तमन्ना है अपने निज घर जाने की, तो फिर ऐसा अभ्यास करो कि रूह सिमट कर फौरन ऊपर आ जाए और अपने अंदर हो रही उस शब्द धुन की आवाज से जुड़ जाए। देखो, सभी धर्मों का निचोड़ यही बतलाता है कि सब करणियों की करणी शब्द है, मुक्ति का द्वार शब्द है। महाराज फरमाया करते थे कि अन्न किए लागे नहीं, किए ना बिठा जाए। ये कलयुग का नियम है कि किया हुआ व्यर्थ नहीं जाता। जितनी बल बुद्धि समर्थ मालिक ने बख्शी है, अपनी तरफ से अंदर हो रहे शब्द को सुनने के लिए पूरा यत्न करें। उसके बाद आगे क्या करना है, उसके बारे आप अगली कड़ियों में बता रहे हैं। जी, चलो फिर शब्द विचार विचार, पाओ एक शब्द सार का सार। पड़े क्यों भटको नैनन वार, झांक तिल खिड़की उतरो पार। आपने कहा चलो फिर शब्द विचार विचार। विचार कैसे करनी है? देखो, जैसे नदी पहाड़ों से चलती है तो आवाज कुछ और होती है, और जब पहाड़ों से झरना बनकर गिरती है तो उसकी आवाज कुछ और हो जाती है। मैदानों में आवाज कुछ और होती है, दरिया बनकर जब बहती है तो आवाज कुछ और हो जाती है, और जब वही नदी समंदर में जाकर समाती है तो उसकी आवाज कुछ और ही हो जाती है। तो जबकि पानी तो वही का वही था, लेकिन हर जगह की आवाज बदलती चली गई। ठीक इसी तरह से हमने अपने अंदर हो रहे शब्द को विचारना है। इसके बारे आपने एक और शब्द में भी फरमाया कि शब्द शब्द पौड़ी पे चढ़कर पहुंचो सचखंड सतनाम।
क्योंकि पहला शब्द दूसरे स्थान पर, दूसरा शब्द तीसरे स्थान पर, तीसरा शब्द चौथे स्थान पर ले जाएगा। और वहां क्या होगा? तो आपने कहा कि पाओ एक शब्द सार का सार। देखो, वो शब्द एक है जो सतलोक से उठता है और खंड ब्रह्मांड से होता हुआ हमारे मस्तक पर, आंखों के पीछे दिन रात धुनकारें दे रहा है। और जब हम उसी आवाज को सुनते हुए अपने अंतर में चलेंगे, आवाज और स्पष्ट और सुरीली सुनाई देने लगेगी। और अंदर हो रही उस आवाज की कुछ निशानियां भी आपने वाणी में बताई कि अपने अंदर किस तरह की आवाजें सुनाई देंगी। तो गुरु साहब ने फरमाया, तत तंती वित्त चर्म का घण कासी का जान, नाद घट का सुगर श्वास पहचान। तत तंती यानी जो तार से बजने वाले यंत्रों से आवाज निकलती है, जैसे सारंगी, रबाब, गिटार। इसलिए तो गुरु नानक कहा करते थे, मर्दानिया रबाब सुर कर बाणी आई है। रबाब तार से ही बजता है। दूसरा आपने कहा वित्त चर्म का, यानी चमड़े से बने हुए यंत्र, जैसे ढोलक, तबले, डमरू। तीसरा आपने कहा घण कासी का जान, जो मंदिरों और गुरुद्वारों में कीर्तन के दौरान बजाए जाते हैं, चिमटे और छेने। चौथा आपने कहा नाद घट का, यानी घड़े से निकलने वाली आवाज। और सुगर श्वास पहचान। सुगर श्वास यानी जो हवा भरकर बजाए जाते हैं, जैसे हारमोनियम, बांसुरी या बीन की आवाज। और जैसे ही हम इन आवाजों को सुनते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे, हमारे अंदर सारा का सारा भेद खुलता चला जाएगा। देखो, सार वस्तु तो शब्द है, और उसको पकड़कर ही हम अपने असली घर सचखंड पहुंच सकते हैं। और मनुष्य जन्म का असली मकसद ही यही है। इसलिए आप फरमाते हैं कि पड़े क्यों भटको नैनन वार। देखो, आत्मा और मन की बैठक आंखों के पीछे तीसरे तिल पर है, लेकिन हम इन 9 द्वारों के जरिए इस मायावी संसार में भटक रहे हैं। और जबकि भक्ति से कोई खाली नहीं है, सब किसी ना किसी की भक्ति में लगे हुए हैं। लेकिन स्वामी जी महाराज समझाते हैं कि परमात्मा कहीं बाहर नहीं, लेकिन इसके बावजूद तमाम दुनिया के लोग उसे बाहर ही खोजते हैं। आप फरमाते हैं बाहर तो द्वैत है, दुविधा है, माया का भ्रम है। देखो, जब तक हम उस परमेश्वर को बाहरी आंखों से खोजते रहेंगे, दुविधा में रहेंगे, द्वैत में रहेंगे। जब बाहर की आंखों से ख्याल को समेटकर अंदर की आंख खोलेंगे, सारा भेद खुल जाएगा। जीसस क्राइस्ट ने भी इसलिए कहा कि अगर तू एक आंख वाला बन जाएगा तो तेरा सारा शरीर उस मालिक के नूर और प्रकाश से भर जाएगा। देखो, सार वस्तु तो केवल शब्द है, नाम है, और उसके अंदर आवाज भी है और प्रकाश भी है, और वो हम सब के अंदर मौजूद है। इसलिए पंचम पातशाह ने हिदायत दी कि एक को जप, एक को सलाहे, एक सिमर, एक को मनाहे। कहते हैं एक कस के गुण गाओ अनंत, मन तन जप एक भगवंत। कहते हैं पूरे तन मन के साथ अंदर बैठे उस परमेश्वर की बंदगी में लग, तभी संसार रूपी भवसागर से हमारा पार उतारा होगा। और यही बात आप समझा रहे हैं कि झांक तिल खिड़की उतरो पार। संतों महात्माओं ने जो तरीका बताया, उसके अनुसार अंदर की खिड़की यानी दसम द्वार खोल। क्योंकि अब गुरु मिल गया, युक्ति मिल गई, साधन और तरीका पता लग गया। इसलिए अब बाहर भटकने की जरूरत नहीं। अपने अंदर आंखों के पीछे अपने ध्यान को एकाग्र करने की कोशिश करें। सभी संतों का मार्ग अंतर्मुखी है, इसलिए हम भी अपने अंदर झांकने की कोशिश करें। सब कुछ अंदर ही है, और अपने अंदर ही उस सच्चे शब्द या नाम के साथ जुड़कर ही हम सदा सदा के लिए इस भवसागर से पार उतर सकते हैं। इसलिए पंचम पातशाह ने फरमाया, सब किछ घर माहें बाहर ना है, बाहर टोले सो भरम भुलाई। कई लोग सवाल करते हैं कि हमें तो अंदर कुछ दिखाई नहीं पड़ता। वो इसलिए क्योंकि हमारे और परमात्मा के बीच माया ने भरम का पर्दा डाला हुआ है, इसलिए वो हमें अंदर दिखाई नहीं देता। जिस दिन हमारा भरम का पर्दा हट गया, उसी वक्त आत्मा का परमात्मा से मिलाप हो जाएगा। इस संसार रूपी भवसागर से पार उतरने का यही एक सहज तरीका है, जिसका और खुलासा आप अगली कड़ियों में कर रहे हैं। जी।
गुरु से लेना जुक्ति यार, गुरु बिन नहीं खुले यह द्वार। कमाना जुकती तुम कर प्यार, लगाना सुरत सहज मन मार। आपने फरमाया गुरु से लेना युक्ति यार। युक्ति यानी कि नाम। अब मन में विचार आता है कि नाम लेने के लिए हमें गुरु के पास जाने की क्या जरूरत है, क्योंकि मालिक के तो अनेकों नाम इस संसार के अंदर प्रचलित हैं और कितने नामों को तो हम खुद ही जानते हैं। बाबा कबीर कहते हैं कोट नाम संसार में, हम तो 10, 20, 50, 100 नामों को जानते होंगे। आप फरमाते हैं मालिक के तो करोड़ों नाम हैं इस संसार के अंदर, जो मालिक के गुणों के आधार पर या हमने अपने अपने प्यार में आकर रखे हुए हैं। आप फरमाते हैं वो भी मुबारक हैं, लेकिन आपने ये भी कह दिया कि तांते मुकत ना होए। कहते हैं सारी जिंदगी भी अगर हम उन नामों का सिमरन क्यों ना करते रहें, कहते हैं यहां से मुक्ति नहीं हो सकती। फिर किस नाम को जपने से मुक्ति होगी? तो आपने फरमाया आद नाम जो गुपत जप। वो आदि नाम कौन सा है? कहते हैं बूझे विरला कोय, क्योंकि उसके बारे तो कोई विरला संत सतगुरु ही बता सकता है। इसीलिए आपने जोर देकर कहा कि गुरु से लेना युक्ति यार, क्योंकि बंदूक से निकली गोली का असर कुछ और होता है और अपने हाथ से मारी गई गोली का असर कुछ और ऐसा केवल स्वामी जी महाराज ने नहीं कहा, बल्कि सभी संतों महात्माओं का भी यही उपदेश है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो यहां तक कह दिया कि गुरु बिन भवनिद तरे न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। कहते हैं हमारी तो औकात ही क्या है, अगर हम बड़े से बड़े देवी देवता भी बनकर इस धरती पर क्यों ना आ जाएं, तब भी गुरु की रहनुमाई के बगैर इस संसार रूपी भवसागर से पार उतारा नहीं हो सकता। बाबा कबीर के बोल हैं कि राम कृष्ण ते को बड़ा, तिन ही गुरु कीन, तीन लोक के नायका, गुरु आगे आधीन। आप फरमाते हैं राम कृष्ण से बड़ा अवतारी पुरुष इस दुनिया में कौन हुआ? जब उनको भी यहां आकर गुरु धारण करना पड़ा तो हमारी तो औकात ही क्या है। हजरत सुल्तान बाहू ने फरमाया कई मन तारे तरतर हारे, कोई किनारे चढ़िया हूं। कहते हैं वो थक गए, हार गए, चूर हो गए, जो अपनी मन बुद्धि के सहारे इस संसार रूपी भवसागर को लांघने की कोशिशें करते रहे। कहते हैं आज तक तो कोई पार हो नहीं पाया। सब के सब इस संसार रूपी भवसागर के मझधार में युगों युगों से गोते ही खा रहे हैं, एक योनि से दूसरी योनि में ही चक्कर काट रहे हैं। छुटकारा तो नहीं हुआ, इस संसार रूपी भवसागर से पार उतारा तो नहीं हुआ। फिर पार कौन जाते हैं? तो आप ही ने जवाब दिया कि सही सलामत पार गए। कौन? कहते हैं जिना मुर्शद दा लड़ फड़िया हूं। कहते हैं जिन्होंने किसी कामिल मुर्शिद यानी पूर्ण संत महात्मा की शरण ले ली और नाम को आधार बना लिया, कहते हैं वो हमेशा हमेशा के लिए इस संसार रूपी भवसागर से पार चले गए। इसीलिए तो पंचम पातशाह गुरु अर्जन देव जी महाराज ने ठोक बजाकर कहा कि मत कोई भरम भुल्ले संसार, गुरु बिन कोई न उतरस पार। कहते हैं दुनिया के लोगों यहां किसी भरम में मत बैठे रह जाना, क्योंकि यहां कोई भी गुरु की सहायता के बगैर पार नहीं जा सकता। तो अब परमार्थी के मन में फिर विचार आता है कि हम भी तो इस संसार रूपी भवसागर से पार उतरना चाहते हैं, तो फिर हमें भी तो कोई गुरु धारण करना होगा। लेकिन किसे अपना गुरु बनाएं? क्योंकि संतों महात्माओं की वाणी के अनुसार कोई वक़्त का संत सतगुरु, कोई शब्द या नाम का भेदी पूर्ण गुरु ही हमें पार लगा सकता है। लेकिन ऐसे गुरु को हम कहां जाकर खोजें?
बाबा कबीर कहते हैं बंधे को बंधा मिला, छूटे कौन उपाय। कहते हैं कर सेवा निर्बंध की, जो पल में ले छुड़ाए। क्योंकि एक बंधा हुआ दूसरे बंधे हुए को कभी आजाद नहीं करा सकता। हाँ, जो निर्बंध है, खुद आजाद है, वो हमें भी आजाद करा सकता है। लेकिन सवाल तो ये खड़ा है कि उसे पहचाने कैसे। क्योंकि अंधे की तो कोई ताकत नहीं कि वो खुद आंखों वाले को पकड़ ले। बच्चे की क्या औकात कि अपने अध्यापक की परख कर ले। तो हमारी क्या हस्ती कि हम उस अलख अगम अनामी तक पहुंच रखने वाले शब्द या नाम के भेदी पूर्ण संत सतगुरु को पहचान सकें। तो फिर क्या करें। गुरु रामदास जी महाराज ने बड़ी सरल सी पहचान हमारे सामने रखी। आप फरमाते हैं, जिस मिलिए मन होए आनंद, सो सतगुरु कहिए। कहते हैं जिस गुरु की शरण में जाने से मन के अंदर आनंद की लहर उठे, सच्ची खुशी का एहसास जागे, समझना वही तुम्हारा गुरु है। उस गुरु को धारण करो। क्योंकि आपने कहा गुरु बिन नहीं खुले यह द्वार। और अगर गुरु मिल गया और उसका बख्शा हुआ नाम भी मिल गया, तो आप फरमाते हैं कमाना युक्ति तुम कर प्यार। क्योंकि बिना प्रेम और प्यार के हम उनसे कोई फायदा नहीं उठा सकते। अब गुरु के साथ किस दर्जे का प्यार होना चाहिए, तो स्वामी जी महाराज ने एक और शब्द में कहा कि जस कामी को कामण प्यारी। कहते जैसे कामी पुरुष का ध्यान हर वक्त एक ही खटक उसके मन में लगी रहती है, ठीक इसी तरह हमारे अंदर भी अपने सतगुरु के प्रति प्रेम होना चाहिए। दशम पातशाह ने कहा, साच कहूं सुन लो सभे, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। जब तक परमार्थी के अंदर अपने सतगुरु के प्रति प्यार पैदा नहीं होगा, तब तक हमारा काम हरगिज नहीं बन सकता। अब ऐसा तो हम चाहते हैं कि हमारे अंदर भी अपने सतगुरु के प्रति प्रेम पैदा हो, प्यार पैदा हो, लेकिन उसके लिए करें क्या। तो आपने एक जगह फरमाया, संग करो चेटक चित राखो। संग करो से आपका भाव है उनकी संगत में जाकर बैठो, उनके सत्संग में जाकर बैठो। गुरु रविदास जी महाराज ने भी यही कहा कि साध संगत बिन भाव नहीं उपजे, और भाव बिन भक्ति नहीं होए तेरी। आज हम सारे सत्संग में बैठे हैं, हमारा ख्याल मालिक की भक्ति की तरफ है। अगर हम बाहर संसारियों के साथ बैठे होते, तो क्या उस वक्त भी हमारा ख्याल मालिक की भक्ति की तरफ होता? कभी नहीं। क्योंकि ये संगति का ही असर होता है। हजूर कहा करते थे, शराबियों के साथ बैठेंगे शराब पीने की आदत बढ़ जाएगी, जुआरियों के साथ बैठेंगे जुआ खेलने की आदत बन जाएगी। अगर मालिक के भक्तों और प्यारों के साथ जाकर बैठेंगे, तो एक ना एक दिन हमारे अंदर भी सतगुरु के प्रति प्रेम पैदा हो जाएगा। नौवीं पातशाही ने फरमाया, रे मन राम सो कर प्रीत। हम कहते हैं करें कैसे, तो आपने फरमाया, श्रवण गोविंद गुण सुनो और गाओ रसना गीत। कहते हैं अपने कानों से उस मालिक के गुण सुनो और अपनी जुबान से उसके गुण गाओ। ये तरीका है उससे प्रीत पैदा करने का। तो कहने का भाव सिर्फ इतना है कि जब प्रीत पैदा हो जाए, तो आपने कहा, लगाना सुरत सहज मन मार। देखो, स्वामी जी महाराज ने जो आज हमें तरीका समझाया, उसके लिए हमें कोई घर बार छोड़ने की जरूरत नहीं, कोई शरीर पर भभूत नहीं लगानी, कोई कान नहीं पड़वाने, जटाएं नहीं रखनी, कोई धुनिया नहीं रमानी, किसी तरह की कोई वेशभूषा धारण नहीं करनी, कोई लंबी लंबी पद यात्राएं नहीं करनी, कोई अपने आप को उल्टे नहीं लटकाना। कहने का भाव सिर्फ इतना है कि अपने शरीर को किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं देनी। इसलिए आपने कहा, लगाना सुरत सहज मन मार। सतगुरु ने ये जो तरीका बताया, इसे सहज मार्ग भी कहा गया। सहज क्यों कहा? अभी जिस आसन में हम सब बैठे हैं, किसी को कोई तकलीफ नहीं। इसी आसन में बैठे बैठे केवल और केवल अपने अंतर में अपने सतगुरु का दिया हुआ नाम ही तो पुकारना है। वो नाम पुकारते पुकारते एक दिन हम उस पूर्ण सहज अवस्था में चले जाएंगे, जहां ना जन्म है न मरण। हमेशा हमेशा के लिए हमारी मुक्ति हो जाएगी और सदा का सुख, सदा का आनंद प्राप्त हो जाएगा। यानी आना जाना समाप्त हो जाएगा, क्योंकि ये मार्ग ही इतना सहज है। और इस बात का और खुलासा आप अगली कड़ियों में कर रहे हैं। जी चले फिर सुरत धुन की लार,
चूए जहाँ पल पल अमृत धार, नाम रस पियो रहो होशियार, रिद्धि और सिद्धि रहें तेरे द्वार। आपने फरमाया चले फिर सुरत धुन की लार। सतगुरु के बताए गए तरीके को अपनाएंगे तो हमारे अंदर जो शब्द धुन हो रही है उसको पकड़कर हमारी आत्मा अपने निज घर की ओर चलना शुरू कर देगी। अभी हमारी आत्मा इस संसार में अटकी हुई है, वो इसलिए क्योंकि हमारी आत्मा और मन की गांठ बंधी हुई है और हमारा मन इस जगत की लज्जतों और स्वादों का आशिक बना हुआ है, यानी मन बाहर मुखी हुआ बैठा है। जब हम अपने सतगुरु के उपदेश अनुसार अभ्यास करेंगे, रोजाना नाम का सिमरन करेंगे, हमारी आत्मा सहज ही अंदर हो रही उस धुन को पकड़कर अपने निज घर की ओर बढ़ेगी। ये ठीक इसी तरह होगा जैसे रात के अंधेरे में अगर कोई इंसान बियाबान घने जंगल में रास्ता भटक जाए तो वो किसी प्रकाश या किसी दूर से आ रही आवाज के सहारे ही वहां से बाहर निकल सकता है। ठीक इसी तरह से हम भी 84 के चक्र में संसार के मृत मंडल में अनंत जन्मों से भटक रहे हैं और वापिस मालिक की दरगाह से आ रही उस शब्द धुन की आवाज को पकड़कर ही हम अपने निज धाम पहुंच सकते हैं। और वो शब्द धुन कोई बाहर की नहीं, वो हमारे अंदर है, जिसे अमृत भी कहा गया। वो अमृत की धारा हम सब के अंदर निरंतर बरस रही है। इसलिए आपने कहा चूए जहां पल पल अमृत धार। चौथी पातशाही ने भी यही कहा, 9 दरवाजे 9वें दर फीके, रस अमृत 10वें चीजे। जब अंदर सिमरन के द्वारा हमारी सूरत ऊपर की ओर चढ़ेगी, अंदर जो धारा आ रही है उसे संतों ने कहीं अमृत कह दिया, कहीं महारस कह दिया और कहीं आबे हयात कह दिया। केवल लफ्जों का हेर फेर है, बात तो एक ही है। जब अभ्यास में तरक्की होगी, सूरत ऊपर की ओर चढ़ेगी, तब वो अंदर का हरि रस आएगा। गुरु रविदास जी के बोले, ना बिचार्यो राजा राम को रस, जेहे रस अन रस बिसर जाहे। असल में हमने कभी अपने अंदर उस राम रस, उस हरि रस को विचारा ही नहीं, इसलिए संसार के ओछे रसों को लेने की चाहना लेकर घूम रहे हैं। अगर संतों महात्माओं के अनुसार हम अंदर के रस को विचारें, भाव भजन बंदगी को अंजाम दें, जिस दिन वो अंदर का रस आना शुरू हो गया, ये बाहर के रस छोड़ने नहीं पड़ेंगे। देखो, जिनके घर कारें मोटरसाइकिलें आ गई, वो क्या अभी भी साइकिलें चलाते हैं? साइकिलें चलाना उन्होंने छोड़ी नहीं, छूट गई। जिनके घर कुकिंग गैस आ गई, वो क्या अभी भी लकड़ियां या उपले जलाते हैं? लकड़ियां या उपले जलाने उन्होंने छोड़े नहीं, छूट गए। जिन किसानों के पास ट्रैक्टर आ गए, वो क्या अभी भी खेतों में हल चलाते हैं? हल चलाना उन्होंने छोड़ा नहीं, छूट गए। ठीक इसी तरह से जिस दिन हमें वो अंदर का हरि रस आ गया, वो शब्द का रस आ गया, ये बाहर के रस छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप ही छूट जाएंगे। बाबा कबीर ने कहा, ओ रस पीवा अब ए रस नहीं भावा। जिस दिन हमारी भी ऐसी अवस्था बन गई, संसारी भोगों से सच्ची नफरत पैदा हो जाएगी। फिर तो ये संसार के भोग गंदगी का ढेर नजर आएंगे। इसलिए आप कहते हैं ऐसा अभ्यास करो कि हमें भी अंदर वो हरि रस, वो राम रस, वो शब्द का रस आना शुरू हो जाए। और जिस दिन वो रस आना शुरू हो गया तो जाहिर सी बात है कि बंदे के अंदर रब्बी गुण भी प्रकट होंगे और रिद्धि सिद्धि भी प्रकट होंगी। इसलिए आप हिदायत दे रहे हैं, नाम रस पियो रहो होशियार। वो इसलिए क्योंकि अक्सर रिद्धि सिद्धि परमार्थी की राह में रुकावट बन जाती है। हजूर महाराज फरमाया करते थे कि दुनिया अंधी है, मत्थे टेकती रहती है। वो इसलिए क्योंकि चमत्कार को नमस्कार होता है। इसलिए आप अगली कड़ियों में परमार्थी को हिदायत दे रहे हैं। जी करो
मत उनको अंगीकार, वहाँ से आगे धरो प्यार। चलो और देखो घट का सार, पहुँचना राधा स्वामी के दरबार। आपने कहा रिद्धि सिद्धि रहें तेरे द्वार, लेकिन हिदायत क्या दी? कहते हैं करो मत इनको अंगीकार। देखो रिद्धि सिद्धि ये तो पहले से ही द्वार पर पड़ी थी, लेकिन इनमें शक्ति तभी प्रकट होती है जब परमार्थी अडोल आसन में गूदा चक्र को क्रॉस कर लेता है, यानी फतेह कर लेता है। क्योंकि गूदा चक्र का ही स्वामी गणपति गणेश को कहा जाता है और सभी देवी देवताओं में सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाला भी माना जाता है। यही कारण है कि कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो सर्वप्रथम गणपति गणेश की वंदना की जाती है। वो इसलिए क्योंकि यही रिद्धि सिद्धि के दाता माने जाते हैं। इस वास्ते भगत के जीवन में रिद्धि सिद्धि का आना स्वाभाविक है, लेकिन हमें इनका इस्तेमाल दुनिया के कल्याण या अपनी मान बढ़ाई की खातिर बिल्कुल नहीं करना, नहीं तो फिर से इस काल के जाल में फंसकर इस 84 का ही हिस्सा बने रहेंगे। इसलिए आपने जोर देकर कहा कि करो मत इनको अंगीकार। लेकिन हजूर बड़े महाराज फरमाया करते थे कि इन शक्तियों का प्रयोग करना अपने खून पसीने की कमाई को व्यर्थ बर्बाद करने के समान है। इसलिए तो स्वामी जी महाराज समझाते हैं कि वहां से आगे धरो प्यार, क्योंकि हमारा असली मकसद है इस आवागमन के चक्र से आजाद होकर अपने असली घर सचखंड पहुंचकर परमात्मा से मिलाप करना। इसलिए आप समझा रहे हैं चलो और देखो घट का सार, पहुंचना राधा स्वामी के दरबार। ये रास्ता चलने का है, करनी का है। अगर हम करनी में लगेंगे तभी इस जगत के स्वामी को देखने के काबिल बनेंगे। और ये सभी नजारा इसी काया के अंदर ही है। जो अभ्यास करेगा वही वहां पहुंचेगा। वहां पहुंचकर ही हमारी आत्मा का परमात्मा से मिलाप होगा, जन्म मरण के दुखों से छुटकारा होगा और सदा का सुख, सदा की शांति प्राप्त होगी। जी करो मत उनको अंगीकार, वहाँ से आगे धरो प्यार। चलो और देखो घट का सार, पहुँचना राधा स्वामी के दरबार।